हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, धमाका सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान के भूगोल की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने कुछ क्लासें ले ली थी दोस्तों। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अधिक से अधिक लोगों को फटाफट जोड़ दें इस क्लास में और शुरुआत करते हैं इस नई क्लास की एक नई एनर्जी के साथ। दोस्तों, हमारी चर्चाएं हमारी जो चर्चाएं हैं पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से संबंधित, अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से संबंधित चल रही थी, जिसको हमने 4 भागों में बांट रखा था। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, अंतः प्रभा क्षेत्र और घग्गर मैदान। इन 4 प्रदेशों की चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आप हेडिंग लगा दे, अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। लिखे दोस्तों सबसे पहले इसमें पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का मरुस्थल का 58 पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का पूर्वी भाग है जो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में है। एक बार दोस्तों इस लाइन को लिखे, एक बार आपको मैप में याद दिला दूं कि जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है इसकी स्थिति हमें कहां देखने को मिलती है। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के मैप में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल की अगर बात करें दोस्तों तो हमें इसकी स्थिति देखने को मिलती है दोस्तों अरावली के समांतर एक समवर्षा रेखा की हमने चर्चा की दोस्तों, और जो अरावली के साथ समवर्षा रेखा है वो है दोस्तों 40 सेंटीमीटर। इसी के साथ एक समवर्षा रेखा और देखी हमने दोस्तों 25 सेंटीमीटर, जो मरुस्थल को 2 भागों में बांट रही थी। इन 2 समवर्षा रेखाओं के माध्यम से हमने पश्चिमी रेतीला मरुस्थल की चर्चा की। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में एक पार्ट हमने पढ़ लिया था इसका दोस्तों, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब जो दूसरा पार्ट है दोस्तों अर्ध शुष्क, उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसे अरावली से 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग करती है। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में, जबकि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूरब में ये क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। 4 भाग इसके किए दोस्तों। एक नंबर पे हेडिंग लगा दी दोस्तों, लूनी बेसिन। लूनी नदी का जो क्षेत्र है उसी की इसमें चर्चा होगी दोस्तों। सबसे पहले लिखे दोस्तों, इस क्षेत्र को लूनी नदी जो बेसिन है, इस क्षेत्र की अगर बात करूं दोस्तों, इस क्षेत्र को लूनी नदी जो क्षेत्र है गोडवाड़ प्रदेश, इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, इसके विस्तार किन किन जिलों में है, तो विस्तार की अगर बात करूं दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें जालोर, सांचौर, जालोर है, सांचौर है। इसी के साथ अगर बात करूं दोस्तों पाली,
पश्चिमी ब्यावर, पाली है, पश्चिमी ब्यावर है। जालोर, सांचौर, पश्चिमी ब्यावर। और अगर आगे बात करूं, बालोतरा है, बालोतरा, बालोतरा, बाड़मेर व जोधपुर। इन सभी क्षेत्रों में लूनी बेसिन का क्षेत्र देखने को मिलता है दोस्तों। आगे लिखे दोस्तों इसी में, यह क्षेत्र लवणीय, लवणीय क्षेत्र है। लूनी नदी जो है इसमें लवणता की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। आगे अगर बात करूं लूनी नदी से संबंधित, तो एक रन पड़ता है दोस्तों इस क्षेत्र में, जिसे कहते हैं, अगर मैं उस रन की बात करूं दोस्तों, तो जो रन का क्षेत्र है उसे कहते हैं नेहड़ रन। इसी में लिखे दोस्तों नेहड़ रन। नेहड़ जो रन का क्षेत्र है दोस्तों, इसकी अगर विस्तार की बात करूं कौन कौन से क्षेत्र में है, तो सांचौर, जालोर व बालोतरा में। सांचौर, जालोर व बालोतरा का जो क्षेत्र है उसे ही नेहड़ रन क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी लूनी नदी से, सॉरी, लूनी बेसिन से संबंधित चर्चा। अगली हेडिंग लगाए दोस्तों 2 नंबर पे, नागौरी उच्च भूमि। 2 नंबर पे बात करेंगे दोस्तों नागौरी उच्च भूमि की। नागौरी उच्च भूमि की अगर बात करूं दोस्तों, तो नागौरी जो उच्च भूमि है इसमें, नागौरी उच्च भूमि की अगर बात करें दोस्तों, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है, या खारे पानी की झीलों का क्षेत्र है दोस्तों ये। जैसे करके आप उदाहरण के लिए लिख भी दें, जैसे बात करें तो डिडवाना है, काबोद है, डिडवाना है, काबोद है, ऐसी कुछ खारे पानी की झीलें हैं। बात करूं दोस्तों इसी प्रदेश में आगे, इस क्षेत्र में एक पट्टी पाई जाती है दोस्तों, जिसका नाम है कुबड़ पट्टी। कुबड़, या फिर इसी को कहते हैं दोस्तों कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी क्या है, इससे संबंधित चर्चा करने से पहले एक बार आपको समझा दूं दोस्तों, नागौर में एक स्थान है जायल। नागौर के जायल से लेकर के, और बात करूं तो अजमेर में, मैं बात कर रहा हूं जायल क्षेत्र है, जायल। इस जायल क्षेत्र से, जो कि कहां पड़ता है, तो नागौर में। इस जायल क्षेत्र से लेकर के, और बात करूं पुष्कर अजमेर की, नागौर की जायल से लेकर के और पुष्कर अजमेर तक एक अंतःजल की पट्टी पाई जाती है दोस्तों, उसे ही हम कुबड़ पट्टी कहते हैं। ये जो जल की पट्टी है दोस्तों इस पट्टी में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा होने के कारण इसके जल का उपयोग करने से हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। इसी कारण से इसी पट्टी को, कुबड़ पट्टी को, बांका पट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बांका पट्टी।
कहते हैं कि इसके जल का उपयोग करने के कारण यहाँ के लोगों के जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा अधिक है? फ्लोराइड की। कैसा क्षेत्र है? तो खारे पानी का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं दोस्तों कुबड़ पट्टी क्षेत्र। तो इसमें आप इसे बना दे ताकि समझने में आसानी। कुबड़ पट्टी के अंतर्गत लिखे दोस्तों खारे पानी का फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है। विस्तार की बात करें दोस्तों, विस्तार तो इसमें लिख दे दोस्तों जायल, कोष्टक में लिख दे नागौर से पुष्कर, और कोष्टक में लिख दे दोस्तों अजमेर के मध्य या के बीच का क्षेत्र। आगे लिखे दोस्तों इसमें कुबड़ पट्टी में इस पानी के उपयोग से यहाँ के स्थानीय लोगों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, एक और लाइन लिख दे इसी में, इसके जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये थी हमारी नागौरी उच्च भूमि से संबंधित चर्चा। 3 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों अंतः प्रवाह क्षेत्र। क्यों कहते हैं इस क्षेत्र को अंतः प्रवाह? या बात करूं इस क्षेत्र की, तो इसी क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अंतः प्रवाह क्षेत्र क्यों कहते हैं? इसका एक कारण है, यहाँ की जो ज्यादातर नदियां हैं वो मरुस्थल में आकर के लुप्त हो जाती है। इस कारण से इस क्षेत्र को अंतः प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। तो 3 नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों अंतः प्रवाह क्षेत्र की। अंतः प्रवाह क्षेत्र या इसी को कहते हैं दोस्तों शेखावाटी प्रदेश। अंतः प्रवाह क्षेत्र या शेखावाटी क्षेत्र की मैं बात करूं दोस्तों, तो इस क्षेत्र में लिखे इसी में दोस्तों, इस क्षेत्र में अधिकतर नदियां आकर लुप्त हो जाती है। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? अंतः प्रवाह क्षेत्र। और बात करूं दोस्तों अंतः प्रवाह क्षेत्र से संबंधित ही, तो इसका विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, विस्तार में लिख दे दोस्तों सीकर। जो शेखावाटी क्षेत्र के जिले हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। सीकर है, झुंझुनू है, चूरू व नीम का खाना जो कि सीकर से बना है।
जिलों का भाग किसके अंतर्गत आ जाता है? तो अंतः प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों इसी में अगर बात करूं तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो इस क्षेत्र में यूज की जाती है, उपयोग की जाती है, तो उन्हीं की भी चर्चा हम इसमें कर लेंगे दोस्तों। जैसे एक शब्द यूज किया जाता है इस क्षेत्र में, और बात करूं तो एक शब्द यूज किया जाता है दोस्तों तोरावाटी। तोरावाटी बात करूं किसके लिए उपयोग होता है, तो इसमें लिखे दोस्तों कांतली नदी, कांतली नदी के क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। तोरावाटी कौन से क्षेत्र को कहकर पुकारा जाता है दोस्तों? तो बात करूं तो जो कांतली नदी का क्षेत्र है, उस नदी के क्षेत्र का जो संपूर्ण भाग आ जाता है, उस क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जानते हैं। दूसरी एक और बात करूं तो यहाँ पर तोरावाटी एक लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा, उसके कारण भी इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ जाता है? तोरावाटी। आगे और बात करूं दोस्तों इसी से संबंधित एक शब्द हमने देखा तोरावाटी, और चर्चा करेंगे दोस्तों और कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। तो बात करूं तो एक शब्द यूज किया जाता है यहाँ पे दोस्तों जोहड़। बात करें क्या है जोहड़, तो अंतः प्रवाह क्षेत्र में ही जो कच्चे कुएं होते हैं दोस्तों, कच्चे पानी के कुएं, जो कच्चे पानी के कुएं होते हैं उन्हें क्या किया कहा जाता है दोस्तों? जोहड़। एक शब्द और यूज किया जाता है दोस्तों नाड़ा। नाड़ा क्या है? तो पानी के पक्के कुएं, पानी के जल के जो कुएं होते हैं पक्के, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? नाड़ा। एक शब्द और यूज किया जाता है दोस्तों इसी क्षेत्र में सर। कौन सा शब्द यूज किया जाता है दोस्तों? तो सर। सर की अगर बात करूं दोस्तों, ये वो क्षेत्र होता है दोस्तों मानसूनी जो समय होता है, वर्षा का जो समय होता है, वर्षा के कारण रेत के टीलों के बीच में छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं दोस्तों, वर्षा का पानी भरने के कारण अल्पकाल के लिए, उन्हीं को क्या कह दिया जाता है दोस्तों? तो सर कह दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। तो इसमें लिखे दोस्तों मानसूनी अल्पकालीन, मानसूनी अल्पकालीन रेत की, मानसूनी अल्पकालीन तालाब लिखते हैं। मानसूनी काल में जो छोटे समय के लिए जो तालाब बन जाते हैं उन्हें ही क्या कह देते हैं दोस्तों? तो बात करूं तो क्या कह देते हैं? सर कह देते हैं। एक और चर्चा करेंगे दोस्तों इसी में बीड़ की। शेखावाटी प्रदेश में जो चारागाह भूमि होती है उसे बीड़ कहकर पुकारते हैं दोस्तों। तो इसमें लिख दें चारागाह भूमि क्षेत्र। चारागाह भूमि क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहलाता है दोस्तों? तो बीड़ कहकर इसको पुकारा जाता है। ये थी दोस्तों हमारी अंतर प्रवाह से संबंधित बातें। 4 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों घग्गर मैदान या घग्गर नदी का मैदानी क्षेत्र। घग्गर नदी का मैदान, इसकी चर्चा करूं दोस्तों घग्गर नदी के मैदान की, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका जो नाम है दोस्तों घग्गर नदी के कारण पड़ा है। घग्गर नदी के कारण नाम, क्या नाम पड़ गया? घग्गर
मैदानी प्रदेश। दूसरी बात अगर मैं करूं दोस्तों इसी की, इस क्षेत्र में नदियां जो है नाली के रूप में बहती है। नदियों के बहुत सारी वितरिकाएं होती है जो नाली के रूप में बहती है, उन्हें क्या कह दिया जाता है, नाली। इसलिए इस क्षेत्र को नाली प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों। तो इसमें लिख दे दोस्तों, इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियों को नाली कहकर पुकारा जाता है, कहते हैं। इसलिए इस प्रदेश को क्या कहते हैं, नाली प्रदेश भी कह देते हैं। विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, कहां कहां तक है, विस्तार में लिख दे दोस्तों, हनुमानगढ़, गंगानगर व अनूपगढ़। इन सभी क्षेत्रों में ये जो जिले हैं, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, अनूपगढ़ है, इनमें कौन सा क्षेत्र आता है, तो घग्गर नदी का मैदानी क्षेत्र। दोस्तों पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से संबंधित कुछ अन्य बातें भी लिख दे, जिसमें एक दो लाइन है, तो आप अलग से पैराग्राफ चेंज करके 2 लाइन और लिख दे दोस्तों। घग्गर नदी के पश्चिमी रेतीला मैदान को, इस क्षेत्र को बीसी मिश्रा ने बांगर कह के पुकारा, बांगर कहा। बीसी मिश्रा जी ने जो पश्चिमी अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल है, इसे किस नाम से पुकारा है दोस्तों, तो इसे किस नाम से पुकारा है, बांगर के नाम से पुकारा है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आप हेडिंग लगा दें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। उन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करूं दोस्तों, संपूर्ण मरुस्थल से संबंधित, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से संबंधित, तो इसमें आप लगा दे हेडिंग अन्य तथ्य, और इसमें लिख दे दोस्तों 1 नंबर पे आप खडीन। तो अन्य तथ्यों में 1 नंबर पे लिखे दोस्तों खडीन। खडीन को ही दोस्तों प्लाया कहते हैं। क्या होते हैं खडीन या प्लाया क्षेत्र। तो बात करूं तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो झीलें होती है खारे पानी को, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, प्लाया या खडीन। तो इसमें लिख दे दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र की झीलें क्या कहलाती है, खडीन या प्लाया, छोटे जो क्षेत्र होते हैं। दूसरी बात करूं सर्वाधिक कहां मिलते हैं, तो जैसलमेर। सर्वाधिक अगर बात करें खडीन की, तो सर्वाधिक खडीन कहां देखने को मिलते हैं हमें, जैसलमेर में। और खडीन जैसलमेर में ही एक किसान होता है जिन्हें पालीवाल कहते हैं दोस्तों, पालीवाल। ये जो पालीवाल किसान होते हैं ये कृषि करते हैं, और उस कृषि का नाम भी क्या है दोस्तों, खडीन है। तो पालीवाल किसानों द्वारा या जाति द्वारा खडीन कृषि की जाती है। कहां पे की जाती है, जैसलमेर में। 2 नंबर पे लिखे दोस्तों, ये 1 नंबर था। 2 नंबर पे चर्चा करें दोस्तों, तो 2 नंबर पे लिख दे दोस्तों आप इसमें, इसी में आप आगे लिखे 2 नंबर पे अन्य तथ्यों में लाठी सीरीज। लाठी सीरीज दोस्तों, लाठी सीरीज की चर्चा कर दूं आपके सामने। जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती नदी के कुछ पुराने अवशेष क्षेत्र है। लगभग 60 किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है, जहां पे एक पौष्टिक घास पाई जाती है, सेवन। और उस पौष्टिक घास को सुखा देने के बाद उसका नाम रख दिया जाता है दोस्तों लिलोन। तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बात यह है, पहली बात तो कि जो लाठी सीरीज का जो क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है, अंतः प्रवाह का क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्र है, जिसमें
बात करूं तो सरस्वती नदी का जल हमें देखने को मिलता है, तो अवशेष किसका है ये? अवशेष के रूप में किसका है? तो सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी के अवशेष रूप को ही हम क्या कह देते हैं? लाठी सीरीज। दूसरी बात करूं कौन कहां पे है, तो इसमें लिख दे विस्तार में दोस्तों 60 किलोमीटर लंबी है, जो कि कहां है? जैसलमेर। बात करूं जैसलमेर में ही लाठी सीरीज की, तो जो लाठी सीरीज है दोस्तों जैसलमेर में, आप इसमें ऐसे ड्राइंग एक छोटा सा चित्र बना दे दोस्तों। जैसलमेर में एक स्थान पड़ता है दोस्तों मोहनगढ़। इस मोहनगढ़ से लेकर के और एक स्थान है दोस्तों जैसलमेर में पोखरण। मोहनगढ़ से लेके पोखरण के बीच का जो ये 60 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो लाठी सीरीज से। यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पहली बात तो ये सरस्वती नदी का क्या है? अवशेष रूप है। दूसरी बात करूं तो यहाँ पे एक घास पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है? घास। और उस घास का नाम क्या है दोस्तों? सेवन। तो अगली लाइन लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक पौष्टिक घास मिलती है जिसे सेवन के नाम से जानते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? लीलोन के नाम से भी जानते हैं। सूखने के बाद इसी को क्या कह देते हैं? लीलोन कह देते हैं। होता क्या है दोस्तों, बारिश के मौसम में ये घास बहुत बड़ी हो जाती है मानसूनी टाइम में, और फिर इसको काट लिया जाता है और इसको सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद जब चारे की कमी आती है, तो इसका उपयोग चारे की कमी के समय पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। इसी को क्या कह देते हैं? लीलोन कह देते हैं। आगे अगर चर्चा करूं दोस्तों इसी क्षेत्र की, तो लाठी सीरीज में एक नलकूप है दोस्तों। ये जो नलकूप है दोस्तों, ये कहां है? जैसलमेर के अंदर है। पहली बात तो इस नलकूप को दोस्तों, इस नलकूप का नाम है चांदन। चांदन नलकूप। चांदन नलकूप दोस्तों थार का घड़ा कहलाता है। थार का घड़ा। चांदन जो नलकूप है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। बात करें दोस्तों आगे, तो एक और हेडिंग लगाए दोस्तों, ये थी लाठी सीरीज से संबंधित बात। आगे हेडिंग लगाए दोस्तों बाप बोल्डर। क्या है बाप बोल्डर? इसको भी जान लेते हैं। तो एक और हेडिंग लगा दे दोस्तों, बाप बोल्डर। इसमें लिखे दोस्तों क्या है बाप बोल्डर, पहले समझ ले। आज से लगभग 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व जब हिमानी का निक्षेप यहाँ पे था, तो हिमानी के निक्षेप के कारण कुछ कंकड़ पत्थर अवसाद आदि को इकट्ठा कर दिया जाता है दोस्तों। उसी को हम क्या कह देते हैं? बाप बोल्डर के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने कि हिमानी के द्वारा कंकड़ पत्थर एवं अवसाद से निर्मित क्षेत्र ही क्या कहलाता है? जैसलमेर में बाप बोल्डर कहलाता है। कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर के अंदर क्या कहलाता है? बाप बोल्डर कहलाता है। तो बाप बोल्डर क्या है? 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व हिमानी द्वारा कंकड़ पत्थर व अवसाद हिमानी द्वारा अवसादों से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? बाप बोल्डर कहलाता है। एक और आप इसमें लिखे दोस्तों टर्म मरुस्थल
का मार्च। क्या होता है मरुस्थल का मार्च? तो दोस्तों मरुस्थल का गति करना ही क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है। तो इसमें लिख दे दोस्तों, मरुस्थल का विस्तार या गति करना क्या कहलाता है? मार्च कहलाता है। ये थी दोस्तों हमारी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अगले भौतिक प्रदेश की। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।